नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बागेश्वर में रोड शो का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी पहुंचा। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर से, जहां पर रोड शो का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो में शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये रोड शो निकाला जा रहा है। बता दें, बागेश्वर उपचुनाव के लिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें रोड शो का आयोजन किया गया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया जा रहा है। और सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं, सीएम धामी का स्वागत किया जा रहा है। सीएम धामी के स्वागत के लिए लोग पहुंचे हैं और बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी का ये रोड शो और रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग बीजेपी के समर्थन। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लोगों का विमोचन हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर सीएम धामी ने लॉन्च किया लोगो। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिसंबर में होना है इन्वेस्टर ग्लोबल समिट। समिट को लेकर सरकार की तैयारियां तेज है। उद्यमियों को लुभाने के लिए रोड शो किए जाएंगे। 22,000 करोड़ का अभी तक किया जा चुका है एमओयू। राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते ही सीएम धामी ने लॉन्च किया लोगो और दिसंबर में होना है इन्वेस्टर ग्लोबल समिट। समिट को लेकर सरकार की तैयारियां तेज। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्लालदम कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वहीं चमोली में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम धामी। स्थल निरीक्षण भी करेंगे धामी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां चमोली में हुए नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे सीएम धामी। स्थल निरीक्षण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चमोली में हुए नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ग्वालदम और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चमोली में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। स्थल निरीक्षण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा है कि पीएम मोदी के देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। साथ ही कहा कि दुनिया का नेतृत्व, भारत दुनिया का अग्रणी देश बने और उसी दिशा में उन्होंने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा है, ये निश्चित रूप से देश को अग्रसर कर उन्नति की ओर ले जाने वाली है। जहां सीएम शज ने कहा है कि रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति, जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे, तो निश्चित रूप से उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति, जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी कड़ी में सांसद अजय टमटा ने बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। वहीं सांसद ने कहा है कि डबल इंजन के विकास के चलते बागेश्वर में इस बार 28 से 30,000 वोटों से कमल जीतेगा। देखिए, अजय टमटा ने आगामी लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भी अल्मोड़ा सीट में कमल खिलेगा। वहाँ सारा का सारा अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा का सारा लोगों ने मन बना लिया है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देख करके कमल के फूल को ऐतिहासिक बहुमत से जिताना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि पिछले बार का चुनाव हम 14,000 वोटों से जीते थे। इस बार उसके ठीक दुगना 28 से 30,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। और चूंकि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर रिकॉर्ड बन रहा है, उस हिसाब से आने वाली लोकसभा के अंदर भी ऐतिहासिक बहुमत से पूरी लोकसभा को हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा दृश्य दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शुक्रवार शाम बागेश्वर उपचुनाव से चुनाव प्रचार के बाद ग्वालतम लौटे। शनिवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालतम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्मार्ट क्लासेस का निरीक्षण करने के साथ ही छात्र छात्राओं से सीधा संवाद कर सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ की जानकारी भी ली। मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या उन्हें सरकार की साइकिल योजना का पैसा उनके अभिभावकों के खातों में पहुंच रहा है। इसके साथ ही ग्वालतम इंटर कॉलेज को पीएम श्री विद्यालय में सम्मिलित करने के साथ ही इंटर कॉलेज ग्वालतम के कंप्यूटर देने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और विद्यालयों में इस वर्ष से कोई भी बच्चा फेल ना हो, इसके लिए अभियान चलाई गई। वो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी को और मुझको भी मिलते रहे और अब थराली को हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। यहाँ पे अब सारी सुविधाएं हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन मशीन से ले, अब यहाँ का कोई भी मरीज रेफर नहीं होगा और 1 साल में हमारा हॉस्पिटल बनके भी तैयार हो जाएगा। आज मैं जमीन भी देखने जा रहा हूँ। दूसरा, जो देवाल डिग्री कॉलेज था उसकी भी भूमि का चयन हो गया है और विधायक जी के कहने पर मैंने 5 करोड़ रुपए जो है वहां के बिल्डिंग के लिए भी दे दिए हैं। तलवाड़ी कॉलेज के लिए भी आज हमारे विधायक जी ने और यहाँ की जनता ने कहा है कि लगभग 50 लाख रुपए और चाहिए वहां, तो मैं 60 लाख रुपए और दे दूंगा यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी बातें होंगी उनको हम पूरा किए। विजिलेंस के छापेमारी के बाद अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जहां हरक सिंह रावत का कहना है कि बदले की भावना से सरकार ने विजिलेंस की रेड अपने उनके मेडिकल कॉलेज में कराई। जो जनरेटर उनके कॉलेज में रखे हैं वो सरकारी है, उन्हें मालूम नहीं था। अगर विभाग या सरकार उनसे कहती तो वो जनरेटर वापस लौटा देते। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि वो मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, फिर सवाल उठाए। आपको नहीं लग रहा है? नहीं तो एक सुनो, मतलब आप खुद भी जिम्मेदार नागरिक हो, एक पत्रकार हो, आप बताओ एक जनरेटर 8-10 लाख का जनरेटर क्या कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? या मैंने मना कर दिया कि नहीं ले जाएंगे क्या? और मंत्री के यहां कोई जनरेटर लग नहीं सकता है क्या? आप बताओ तो क्या अपराध हुआ इसमें? हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं आप बताऊं ये जनरेटर वाला मामला कि सरकारी पैसे से खरीदा गया था, लेकिन अगर खरीदा भी गया था तो मंत्री के आवास पे या मंत्री के हॉस्पिटल में, माना कोविड हॉस्पिटल में अगर जनरेटर लग भी गया था तो पद पे नहीं है तो वापस दे जाओ, अगर आपने डोनेट नहीं किया तो। वैसे जैसे मैंने डोनेट किया, मैंने अपने हॉस्पिटल से जो है कालागढ़ को भी 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, गणेश जोशी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, अपने कॉलेज के पैसे से खरीदे हुए सिलेंडर दिए। जहां पर रुड़की की सिविल लाइन और कोतवाली का 2 दिन पहले ही चार्ज संभालने वाले कोतवाल मनोज मेनवाल का आज शहर के पार्षदों और व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया हुआ था। कुछ दिन पहले बेल्डा कांड में कोतवाल मनोज मेनवाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सिविल लाइन कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। आज मनोज मेनवाल जी ने यहाँ थाना कोतवाली प्रभारी इंचार्ज बने हैं, तो इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, क्योंकि इनसे गंगनहर कोतवाली इंस्पेक्टर थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे काम करते थे, इसी के लिए हम इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। क्या कहना है, शहर के लिए अच्छा काम करें? शहर के लिए अच्छा काम करें। तो उन्हीं के स्वागत के लिए हम आए थे, उनका वेलकम किया हमने। तो क्या लगता है, आपसे पहले भी मुलाकात है इनकी, कैसा काम करते हैं? पहले बहुत अच्छा काम करा इन्होंने गंगनहर में, कुछ समय पहले घायल भी हो गए। ये घायल हो गए थे यहाँ बेल्डा कांड में, तो उसकी भी हमने इन्हें शुभकामनाएं दी कि आप स्वस्थ हो जाए, अच्छे रहें और ऐसे ही जनता के काम करते रहें।
खबर कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितताओं के साथ हजारों पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले में जनता भी चाहती है कि उसकी सीबीआई से जांच हो और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर जनता का साफ कहना है कि जो भी वन विभाग का अधिकारी इसमें शामिल हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरक सिंह के खिलाफ भी होनी चाहिए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्या कहना है? अभी जो सरकारी सिस्टम है इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो अनियमितता है उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार करा है, जो भी उन्होंने गलत करा है, तो ये सुन लो कि जनता की गाड़ी कमाई की लूट का हिस्सा है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें यह नहीं कि कांग्रेस भाजपा ये कोई किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है, कानून अपना काम करता है। जब आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होगी, स्वाभाविक है। जांच में साफ हो जाएगा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं। गदरपुर पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने गदरपुर थाने के गेट के सामने धरना प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला 29 तारीख का है, जहां गदरपुर के एक सभासद पति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अपने व्यापारी के साथ है, अपने शहर के हर नागरिक के साथ है। अगर उसके साथ कोई भी गलत हरकत होती है या उसकी कहीं मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। और अभी जो है कोई जो भी आपका पत्रकारों का और पुलिस की तरफ से जो भी आपसी वैचारिक मतभेद कोई हुए थे आपस में, उसको बैठ के सीएम साहब की मध्यस्थता में और व्यापार मंडल की मध्यस्थता में, नगर अध्यक्ष कांग्रेस के सिद्धार्थ भूसरी जी की मध्यस्थता में आपस में सबने बैठ के उसको सुलझा लिया गया है। में आई हुई हो गया है। गदरपुर क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है मेरे 1 वर्ष की सेवा काल में बहुत अच्छा सहयोग किया। यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से ये सहयोग मिलता रहेगा, ताकि जो है हम आपस में जो है हम लोगों का जो है सामंजस्य बना रहेगा। आज जो भी इसमें वार्ता हुई, आपस में जो भी मतभेद हुआ था उसका जो है निस्तारण आपस में इन लोगों ने, आप ही लोगों के द्वारा जो है उसमें तय कर करके जो उसको आपस में जो है समझ बना दी गई है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक ही फैसला था, मैंने अभी शुरू से वार्ता करते समय भी कहा ही था ये कि जब तक हमारे पत्रकार बंधु जिनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, वो संतुष्ट नहीं होते, तब तक तो हम मानने को तैयार नहीं है। मैं ये बात कह करके बाहर भी आ गया था कि हम धरने पे बैठेंगे। अगर हमारा पत्रकार संतुष्ट है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते निकलते ही हैं, अब आपने आपस में बैठ के अगर रास्ता निकला है तो उस फैसले का भी स्वागत है। मैं इस बात अभी भी कहना चाहता हूँ कि यदि पत्रकार के ऊपर अत्याचार होगा या उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो हम सदैव साथ खड़े। यदि गौरव बत्रा आज ये धरना पे कायम रहता है तो हम कंधे से कंधा मिला के कायम रहते हैं, चाहे जो फैसला किया था कि 10 दिन में बैठना पड़े तो बैठे। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।